आज सुनी के किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बेकरी से कहीं गुना ज़बरदस्त चिकन ब्रेड रोल। बहुत ही मज़े के ये बनकर रेडी हुए थे। तो चलें जी, चलते हैं हम सुनी के किचन में और देखते हैं कि ये ब्रेड रोल हमने कैसे रेडी किया और इसको रेडी करने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद सुनी। तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी चिकन ब्रेड रोल। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर चाहिए मैदा। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 6 कप मैदा। ठीक है जी। और ये इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भरकर चीनी, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ही ईस्ट खमीर, जिससे हम इसकी डो रेडी करेंगे। और ये राइस करने के लिए हमें इसकी ईस्ट की ज़रूरत होती है और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक अंडा। ठीक है जी। और इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको गूंदेंगे हम नीम गर्म दूध के साथ। क्योंकि सर्दियां हैं इसलिए ये नीम गर्म दूध के साथ हम गूंदेंगे, इतना गर्म हो कि आपका हाथ इसको बर्दाश्त कर सके। ठीक है जी। और तकरीबन मुझे 1.5 गिलास लगा था इसको गूंदने के लिए, आटे को, सारी डो को जो है अच्छे से कलेक्ट करने में। तो यहाँ पर आटे को मैंने कलेक्ट कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल, तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून। और ऑयल ऐड करने के साथ मैं इसको गूंदूंगी, क्योंकि फिर इस ऑयल ऐड करने के साथ ये होगा कि हाथों को हमारे स्टिक नहीं होगा और बड़े अच्छे से हम इसको एक सॉफ्ट डो में जो है वो ले आएंगे। ठीक है जी। अच्छे से आपने इसको गूंद लेना है। तो जी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी डो जो है वो बनकर रेडी हो गई है। और अब मैं इसको जो है वो ऊपर से ऑयल के साथ इसकी ग्रीसिंग कर दूंगी और इसको राइस होने के लिए रख दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए, क्योंकि सर्दियां हैं। कवर कर दूंगी। और बाउल आपने बड़ा लेना है क्योंकि ये डबल इन साइज़ हो जाएगी। तो चलें जी, जितनी देर हम इसको रखेंगे हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग रेडी करने के लिए मुझे यहाँ पर एक पैन चाहिए जिसमें मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ ऑयल के। और 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी। और जैसे ही अदरक और लहसुन के पेस्ट का थोड़ा सा कलर चेंज होगा और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये ग्रेट की हुई गाजरें और साथ ही बंद गोभी। और साथ ही यहाँ पर है मेरे पास चिकन, जिसको मैंने बॉईल कर श्रेड कर लिया था। 1-1 मिनट तकरीबन जैसे ही इसको हीट लगेगी मैं ये सारी चीज़ें ऐड करती जाऊंगी। और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो नमक का ऐड करूंगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और हाफ़ टेबल स्पून है काली मिर्च का। और ये हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स का। और तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस के। और 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी विनेगर का। ठीक है जी। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और जैसे ही इनको हम मिक्स करेंगे तो अब इसमें मैं तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून में ऐड कर रही हूँ केचप के। और इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। तो फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है और इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर हम अपनी डो को चेक कर लेते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं और डो हमारी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त राइस हो गई है और डबल इन साइज़ भी आप देख सकते हैं हो गई है। और बहुत ही ज़बरदस्त इसके जो है अब हमारे ब्रेड रोल रेडी होंगे। जितनी अच्छी डो होगी उतना ही अच्छा इसका स्पंज बनकर रेडी होगा। अब अगेन जो है मैं इसको अच्छे से जो है पंचीस के साथ इसको दोबारा से गूंदूंगी ताकि इसमें जितनी एक्स्ट्रा एयर हो वो निकल जाए। और साथ ही अब मैं इसके यहाँ पर छोटे छोटे डो बॉल्स, तकरीबन एक ही साइज़ के डो बॉल्स रेडी करूँगी सारी डो के, जितने भी हम लोगों ने रोल्स बनाने हैं। ठीक है जी। मैंने यहाँ पर 6 कप मैदा था जिसमें तकरीबन 17 रोल मेरे बनकर रेडी होंगे। और अब मैं इसको रोटी की तरह फ्लैट कर लूँगी। जिस तरह हम एक रोटी बेलते हैं हमें उसको इसी तरीके से बेल लेना है। और एक जितनी पतली हो सके आपने उतनी ही पतली रोटी बेल लेनी है। ज़्यादा भी बारीक आपने नहीं कर लेनी कि ये फट जाए। ठीक है जी। अब इसमें मैं चिकन की जो है फिलिंग ऐड कर रही हूँ। जितनी आपको पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करें। और अब इसकी पहले हम लोग साइड्स पकड़ेंगे और उसको लॉक करेंगे दोनों साइड्स को। और अब हम इसको सिंपल तरीके से आगे की तरफ करते हुए रोल कर लेंगे। और इसी तरीके से आपने दोनों हाथों की हेल्प से इसको अच्छी एक रोल की शेप देनी है।
तो चलें जी, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये रोल रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी अपने सारे रोल्स रेडी कर लूँगी। तो सारे रोल्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं और अब मुझे एक बेकिंग पैन की ज़रूरत है। इसको मैं ऑयल से ग्रीस करूँगी और साथ ही इसमें ड्राई फ्लावर डस्ट करूँगी। बहुत अच्छी एक कोटिंग बन जाती है। अगर आपके पास ऐसा पैन ना हो तो आप कोई भी स्टील की प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें जो है वो ये रोल्स जो हम लोगों ने रेडी किए थे, थोड़े थोड़े गैप के साथ मैं इनको रखूँगी। और ये मेरे पास अंडे की जर्दियाँ हैं, इसमें सफ़ेदी नहीं है, सिर्फ जर्दी मैंने ली है, मैं वो ब्रश कर दूँगी। इससे इस पर बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। जो कहते हैं कि ओवन के बगैर जो है वो ये कलर नहीं अच्छा आता। और अब इस पर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ कलवंजी। इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और थोड़े से वाइट तिल, और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। देचका यहाँ पर मैंने प्री हीट कर लिया है। तकरीबन 10 मिनट पहले मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको प्री हीट कर लिया था। और अब मैं इसमें ये रख रही हूँ अपने ब्रेड रोल्स। ठीक है जी। और अब इसको मैं कवर कर लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करूँगी तकरीबन 25 मिनट के लिए। तो 25 मिनट यहाँ पर हमारे हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ब्रेड रोल बिल्कुल रेडी हैं। और आप देख सकते हैं कि इन पे कितना अच्छा ज़बरदस्त कलर आया है। और अब इस पर ये मेरे पास बटर है। बटर जो है वो मैं इसके ऊपर गरम गरम ही है तो लगा दूँगी, जिससे बटर मेल्ट भी हो जाएगा और इस पर बहुत अच्छी एक शाइन आ जाएगी। तो ये दूसरे पैन में भी मैंने कुछ रोल्स रखे थे और ये भी बनकर देखें कितने अच्छे रेडी हुए हैं और कितना अच्छा इनका कलर आया है। जैसे ही आप इसको हाथों की हेल्प से सेपरेट करेंगे तो ये बहुत ही इजी जो है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से, बेकरी से भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार और अच्छे ब्रेड रोल जो हैं वो हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक जो है रोल जो है उसको खोल के भी दिखाती हूँ कि इसका स्पंज कितना ज़बरदस्त है, कितने गरम गरम देख सकते हैं आप, इसमें से धुएँ निकल रहे हैं। और यहाँ पे ये एक रोल मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त है, इसका स्पंज जो है वो रेडी हुआ है। गर्मा गर्म सर्दियों में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस ये बनकर रेडी हुई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल का आइकॉन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदाफिज।